students, how are you? Students, my name is Gadwin Aitik and we are studying your chapter number 1, that is integer of class 7. And in this video we are studying your question number 5 of your exercise number 1.1. So in question number 5 we have Mohan deposits rupees 2000 in his bank account and withdraws rupees 1614 from it. मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में रुपीज 2000 डिपॉजिट किए यानी कि जमा किए। मान लो कि भाई आपके अभी अभी नया बैंक अकाउंट खुला है, उसमें कोई रुपए नहीं है और आपने उसमें 2000 रुपए डाले, यानी आपके अकाउंट में कितने रुपए 2000। ओके, एंड विड्रॉज रुपीज 1642 फ्रॉम इट, और उसमें से 1642 रुपए उसने उठा लिए। आपके अकाउंट में आपने 2000 रुपए डाल लिए और उसमें से आपने 1000 रुपए उठा लिए, तो आपके अकाउंट में कितने बच गए? तो आप बोलोगे कि सर 1000, तो आपने क्या किया 2000 माइनस 1000। ओके, तो चलो ये याद रखना, आगे काम आने वाला है। 2000 उसने अकाउंट में जमा किए, डिपॉजिट किए एंड विड्रॉज यानी कि उठा लिए कितने 1642। इन दोनों को हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं तो ये हमें काम आए। The next day, if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, अगर withdrawal है उसे हम नेगेटिव इंटीजर दिखा रहे हैं, यहाँ पर पैसे उठाए ना, यानी कि आपने माइनस किया। मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा कि भाई 2000 रुपए थे और 1000 रुपए आपने उठा लिए, तो यानी कि आपने विड्रॉ किए, तो विड्रॉल अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। आपने जो पैसे उठाए तो आपने क्या किया, माइनस किया। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि भाई 2000 आपके अकाउंट में तो ऑलरेडी थे और 1000 आपने और ऐड किए, तो आप क्या करोगे 2000 प्लस 1000 यानी कि 3000। तो आप अगर अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो तो वो क्या होगा प्लस, और आप पैसे उठा रहे हो अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो वो क्या होगा माइनस। तो यहां पर यही बोला है कि इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, यानी कि आप जो पैसे निकाल रहे हो वो नेगेटिव इंटीजर है, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट अमाउंट डिपॉजिटेड। तो भाई डिपॉजिटेड अमाउंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो अभी हमने बोला कि भाई 1000 रुपए उठाए तो माइनस 1000, अगर 1000 रुपए डाले तो प्लस 1000 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। तो हम जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हम यहां पर लिखेंगे कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो हम लिखेंगे कि अमाउंट डिपॉजिट is represent by a positive integer, उसे हम पॉजिटिव इंटीजर दिखाएंगे। यहां पर प्लस की साइन इसलिए की है क्योंकि आपको समझ में आए भाई विड्रॉन यानी कि निकालना। 2000 में से 1000 निकाल ले तो 2000 माइनस 1000 यानी कि 1000। 2000 रुपए ऑलरेडी पड़े और 1000 रुपए आप और ऐड करो, तो आप क्या कर रहे हो डिपॉजिट 2000 प्लस 1000। तो डिपॉजिट जो करते हो वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी प्लस करते हो। अगर पैसे उठा रहे हो तो वो कैसा होता है नेगेटिव इंटीजर। चलो ये तो हो गया खत्म। अब यहां पर लास्ट कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। मोहन के अकाउंट में विड्रॉल के बाद कितना बैलेंस होगा वो आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, अमाउंट डिपॉजिटेड माइनस अमाउंट विड्रॉल। 2000 रुपए डाले थे और 1642 रुपए उठा लिए, तो आप क्या करोगे 2000 माइनस 1642। अब तो आपको सब समझ में आ ही गया है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉन is equal to amount deposited माइनस अमाउंट विड्रॉस। जो पैसे अंदर डाले माइनस जितने पैसे निकाल लिए, तो हम लिखेंगे कि भाई अमाउंट डिपॉजिटेड माइनस अमाउंट विड्रॉन। डिपॉजिटेड कितना है भाई 2000 रुपए डाले थे, माइनस उठा कितने लिए 1642 उठा लिए। तो अब इसको हमें माइनस बाजू में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बाजू में कर लेते हैं कि भाई 2000
माइनस 1642। चलो अब भाई यहाँ तो 0 0 0 है तो हम यहाँ से लेंगे, क्या हो जाएगा यार, यस ऊपर आपका आ जाएगा सबसे पहले तो 10, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1। चलो 10 में से 2 गए यानी कि 8, 9 में से 4 गए यानी कि 5, 9 में से 6 गए यानी कि 3, 1 में से गए यानी कि 0। 358 तो बचे कितने रुपए भाई, 358 रुपीस। ओके, उसके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, तो 358 रुपीज बैलेंस आफ्टर विड्रॉन। विड्रॉन के बाद इतने पैसे होंगे भाई। इन दोनों को प्लस करो ना तो भी पता चल जाता है, 1642 प्लस 358 आप करो, ओके, तो भी हमें पता चल जाता है। क्लियर।